अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने कहा अला रजुलुन युदय्यिफुहु हादिहि लैला यरहमुहुल्लाह, काश के कोई शख्स इसकी मेहमानी करे आज की रात, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करे। रहमत की दुआ दी। कोई है इसको अपना मेहमान बनाने वाला, इसकी मेज़बानी करने वाला, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। दुआ कौन दे रहा है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नेकी अल्लाह की रहमत। साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको ले जाता हूँ। ले गए। घर पे जाके बीवी से कहा देखो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, था तो आपका मेहमान, अब बना अपना है। ये बहुत बड़ा शर्फ है अपने लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हमको मिला है, तो कोई चीज इससे संभाल के हटा के रखना मत। बीवी बड़ी सआदतमंद थी, झगड़े पर उतर नहीं आई। आज के दौर में ये हाल है ना, उठा के ले आते हैं किसी को भी। देखा है अपने घर में कुछ है कि नहीं, रह के भी पकाने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती बाज़ औक़ात, बल्कि होटल से लाए तो बरतने की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करती है। वहीं खिला देते होटल में, यहाँ लेके क्यों आ गए? नहीं। औरत ने कहा देखिए घर में अपने लिए तो कुछ था ही नहीं, वैसे भी बच्चों के लिए रखा हुआ था, अपने लिए नहीं है। अब शौहर ने कहा एक काम करो, बच्चों को किसी तरह से बहला फुसला के सुला दो और हम उनके साथ बैठ जाएंगे। वो लाइट वाला ज़माना तो था नहीं, चिराग होता था। क्योंकि मेहमान के साथ हम खाने के लिए बैठेंगे, जब सामने सब खाना परोसा जाएगा तो हम ऐसा करेंगे जैसा हम साथ में शरीक हैं, खाने में हैं, लेकिन तुम क्या करो, चिराग सही करने के बहाने उसको बुझा देना और हम खाने जैसा करेंगे, खाएंगे नहीं, मेहमान खाता रहेगा और हम उसी हाल में रहेंगे, भूखे रहेंगे और उसी तरह से पेट लपेट के सो जाएंगे। बीवी बड़ी सआदतमंद थी, बीवी भूखी, शौहर भूखा, बच्चे भूखे, खाना जो कुछ घर में था बच्चों का खाना, अपने बच्चों का खाना उस मेहमान को खिलाया, क्योंकि वो मेहमान किसका है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह की रहमत की दुआ आपने दी है। इतनी बड़ी दुआ हम लोग छोड़ देंगे एक वक्त के खाने के लिए? एक वक्त के खाने के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हम छोड़ दें? बड़े गैरत वाले लोग थे, दीनदार लोग थे। तो बीवी भूखी, शौहर भूखा, बच्चे भूखे, उसी घर में सोए हुए हैं अंधेरे में। मेहमान को भी मालूम नहीं कि मैं खा रहा हूं और पूरी फैमिली भूखी है, मालूम भी नहीं होने दिया। ये नहीं किया कि सामने ला के रख दिया, देखो हम लोग तो नहीं खा रहे हैं, हमारे घर में इतना ही है, तुम खा लो। नहीं, कैसे खाएगा वो? इसके हलक से उतरेगा। अक्लमंदी से अपने अमल को छुपा के उसको खिलाया। मेहमान खाया, रात में सो भी गया, उसको मालूम भी नहीं कि मैं खाया हूं, ये सब भूखे रहे घर वाले। अगले दिन जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने कहा रात में जो तुमने अपने मेहमान के साथ किया अल्लाह को बहुत पसंद आया। जो तुमने तरकीब से अपने मेहमान को खिलाया अल्लाह को बहुत पसंद आया। किसी को मालूम नहीं, लेकिन अर्श पर रब्बुल आलमीन को मालूम है। किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला नेकियों को जानता है, चाहे वो अंधेरे में की, चाहे सामने वाला मेहमान नहीं जानता है, लेकिन रब्बुल आलमीन अर्श वाला इस नेकी को जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रात में जो तुमने मेहमान के साथ किया अल्लाह को बहुत पसंद आया। वो अल्लाह ने बहुत ताज्जुब किया उस पर, मेरा बंदा मेरी खातिर इतनी इखलास के साथ नेकी की, रसूल की दावत, रसूल के मेहमान का ख्याल, अल्लाह को बहुत पसंद आया। ये हाल इस पर आयत नाजिल हुई कुरान में। अल्लाह ताला ने उनकी शान में एक आयत नाजिल कर दी है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं जबकि खुद मोहताजी में पड़े हुए हैं। खुद मोहताज हैं, अपने लिए खाने के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, हम दूसरों को खिलाएंगे। कैसे लोग थे वो, और कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम? अगर हम खा रहे हों और कोई आ जाए फ़कीर मांगने के लिए, चलो भाई आगे जाओ, और फिर हम बचा हुआ खा भी नहीं पाते, इतना ले लिया है कि फेंक देंगे डस्टबिन में, खाए भी नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा है, लेकिन किसी फ़कीर को नहीं देंगे। जो कौम, जो हमारे असलाफ हैं, उनका ये तरीक़ा है, उनका ये तरीक़ा है। वो आने वाला मेहमान कोई रिश्तेदार था इनका, उससे कुछ मिलने वाला था, वो खुद मोहताज है, ये भी मोहताज है, लेकिन जो कुछ थोड़ा मेरे पास है मैं क्यों ना वो दे के उसको बाकी रखूं आखिरत में, कि ऐसी नेकी बन जाए जो नजात का जरिया बन जाए। ये मिजाज उन लोगों का था।
इस हदीस को इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है।